हाँ नमस्ते, बैठिए दीदी, प्लीज़ बैठ जाइए। तो दिख रहा हूँ मैं एकदम साफ साफ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो हम लोग जो है एक बात करना चाह रहे थे। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। और जो है क्या बोलते हैं, जो जिक्र करते हैं उसका और जिक्र करते हैं। ठीक है, उसकी चिंता मत कर। बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है, बस बोर्ड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोगों ने कहा था, ये कहा था, पढ़ना भी है, हाँ पढ़ना भी है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये सब ब्लॉक है, समझो है ना, मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो है। तो इस ब्लॉक को जब हम यहां से खींचेंगे, देखना ऐसा करके खींचेंगे, ध्यान से देखते रहना, अभी नहीं लिखना है, ध्यान से देखते रहना। इसको जैसे ही हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, है ना। और वो पॉइंटों में क्या होने वाला है, वो पॉइंटों में ये होने वाला है कि वो ये यहाँ से रिलेटिव शिफ्टिंग होगी उसकी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका एक ग्राफ होता है ना। उसमें क्या होता है कि ये है फ्रिक्शन और ये है आपका ड्राइवर फोर्स। देखना, ये जो इसे चलाएगा, है ना, जो इसे चलाएगा उसको क्या कहेंगे, ड्राइवर फोर्स। तो वो जब उसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आएगा, ऐसा चलेगा है। और उसके बाद यहां पे पहुंचने के बाद एक क्लिंक आएगी और फिर वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि नहीं, स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि अगर हम यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो यहां भी 1 न्यूटन का आएगा, 2 तो 2, 3 तो 3, इस तरह से आता जाएगा। 1 2 समझ लो ये 3 न्यूटन है, तो ये भी 3 आया। ये इसमें दिखाई तो दे रहा है ना, है साफ साफ है, क्योंकि कैमरा मेरी तरफ और मुंह तुम्हारी तरफ है। ओके, चलिए मैं 1 मिनट के लिए इसकी वैल्यू ले लेता हूं। क्या ले लूं, वैल्यू। तो जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं। तो m इज इक्वल टू मैंने ले लिया है 2 किलोग्राम, म्यू इज इक्वल टू 0.2 और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 2 है 0.2, उसका यूनिट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, उसका यूनिट, हेलो, बड़ा नाम रोशन कर, अरे यूनिटलेस होता है यूनिटलेस होता है। चलो तो मैं इससे, अच्छा यहां पहुंचने के बाद, जैसे यहां पहुंचते, यहां इसको हम लोग मालूम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा तो आएगा म्यू नॉर्मल रिएक्शन या म्यू एम जी। तो वो हो जाएगा 0.22 इंटू जी, मतलब 10 मतलब 4 न्यूटन। मतलब ये हो गया कि मैं अगर यहाँ 1 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 लगाऊंगा तो यहाँ 3 आएगा, और जब मैं 4 लगाऊंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 4 हो गया और वो भी 4 हो गया, और फाइनली 4 के बाद जब लगाऊंगा तो फिसलिंग स्टार्ट, फिसल जाएगा वो। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। अब मैं तुमसे कुछ और, बेसिकली मैं कुछ और कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, पहला प्रश्न तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि ये एंगल कितना है। अरे रिकॉर्डिंग में तो इतने सीरियस हो गए, सीरियस मत हो गए, ये बताओ ये एंगल कितना है। 45 क्यों है, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है ना, परपेंडिकुलर बेस, लंब और आधार बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये 1 ये 1 ये 2 ये 2 ये 3 3, मतलब ये तो तभी हो सकता है जब ये एंगल 45 का हो। बोलो हाँ, है ना। ये जो ग्राफ खींचा है फ्रिक्शन और ड्राइवर फोर्स के बीच में, उसका एंगल कितना होना चाहिए, 45, है ना।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मतलब ये तो अपने को तय हो गया कि जब अपन फोर्स लगाएंगे तो जितना अपन लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन आएगा, जितना अपन लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन आएगा। कहां तक? लिमिट तक। उसके बाद उसका तो फिसल जाएगा। अब देखना जरा, क्या ये एंगल 45 के अलावा कुछ और हो सकता है किसी भी केस में? इस केस की बात नहीं कर रहा, कभी भी दुनिया में कहीं भी है? बताओ, हो सकता है क्या? अबे बोलो ना साहिल, ऐसा कुछ हो सकता है? चलो 2 सेकंड के लिए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, जो मैंने फ्रिक्शन में नहीं पढ़ाया था, मैं तुम्हें स्टैटिक बताया, काइनेटिक बताया, रोलिंग फ्रिक्शन बताया क्या? फिर किसी बच्चे ने सर इस फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग है, बोला था ना? किसी बच्चे ने बोला 3 टाइप का होता है ना? दरअसल मैंने आपको 2 ही पढ़ा है, स्टैटिक और काइनेटिक। तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, उसे ध्यान से देखना। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये एक ऑब्जेक्ट है जो रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहां एक पॉइंट है और यहां एक पॉइंट है। देखना, जब ये रोलिंग करेगा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? इधर जाएगा। देखो इधर जाएगा, और जब ये वाला पॉइंट इधर जाएगा तो आगे वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला। अब देखना, जैसे ही ये आगे चलेगा तो ये वाला पॉइंट गौर फरमाइएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं चलने में कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक की काइनेटिक, कौन जवाब देगा? चलने में कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक की स्टैटिक? अरे बोलो ना। अरे नहीं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा? अरे रिकॉर्डिंग क्या होने लगी, तुम तो एकदम डर गए। डरो मत, होने दो इसको ऐसी। जवाब दो, गलत आएगा जवाब। साहिल बोलो, चलने स्टैटिक लगता है क्योंकि ये मेरे पैर, कई बार आदमी को लगता है चल रहा है ना तो काइनेटिक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये देखिए, ये पैर रखा जमीन पे है ना, तो फिसला क्या? नहीं, स्टैटिक 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 स्टैटिक। थोड़ी देर पैर उठा लिया ये ऐसे 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 थोड़ी हो रहा है। स्टैटिक फिर उठाया, स्टैटिक फिर उठाया, स्टैटिक। अगर चलते चलते पैर फिसल जाए तो हम गिर जाएंगे, तब काइनेटिक आएगा, रिलेटिव मोशन तब आएगा, है ना। तो अब जरा देखो, ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है, ऐसे ऐसे, स्टैटिक फ्रिक्शन है कि नहीं? उसका ये उठ जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ये स्टैटिक हो जाएगा, फिर ये उठ जाएगा, फिर ये दोनों पॉइंट आए। मतलब स्टैटिक स्टैटिक, हर पॉइंट स्टैटिक पे है। गौर कर रहे हो आप? हैं? तो रोलिंग फ्रिक्शन एक टाइप का स्टैटिक। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन में ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट रिलेटिव फिसल जाए तो काइनेटिक है। समझ रहे हैं बात को? तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, ऐसे पॉइंट पॉइंट पास पास आते जाएंगे और वो स्टैटिक क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर वो पॉइंट फिसल जाए तो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन समस्या, लेकिन प्रश्न जो है, इसको मिटा दूं, है ना। प्रश्न ये है कि क्या वो यहां जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक फिसलता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ड्राइवर फोर्स के बराबर होता है? कब तक? लिमिटिंग तक। कब तक? लिमिटिंग तक। तो क्या यहां जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ड्राइवर फोर्स के बराबर है, छोटा है, बड़ा है, उसके बराबर है? लेकिन बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? लिमिटिंग तक। लिमिटिंग के बाद वो गोला भी फिसल जाएगा। अभी रोल करता जा रहा है, पर वो कैसा है? रोल करते समय फिसल नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? चलो एक सवाल से समझे क्या। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो हो गया कि ये जो है ना स्टैटिक, या ये दोनों के बीच में स्टैटिक, फिर अगले दोनों के बीच में स्टैटिक, फिर अगले, हाँ या ना? तो ये है तो स्टैटिक। अब अगर ये स्टैटिक है तो क्या ये बाहर वाले ड्राइवर फोर्स के बराबर रहता है लिमिटिंग तक या नहीं रहता, या ऐसा कुछ है? ऐसी कोई बात होगी ना। क्या ये लिमिटिंग क्रॉस करेगा तो क्या होगा? ये फिसल जाएगा। इज दैट क्लियर?
तो क्या ये ड्राइवर के बराबर रहता है या नहीं रहता है, ये सोचना है। अब अगर स्टैटिक है तो ये बात तो पक्की है कि वो अपनी वैल्यू ड्राइवर के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है। कब तक? ये ड्राइवर फोर्स कब तक? लिमिटिंग तक, है ना, ये तो तय हो गया। मतलब उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। चलो क्यों ना इसे सवाल से समझे, हैं? चलो अब मैं क्या करता हूं, ये मैं आपको देता हूं, क्या दे दूं? स्फीयर दे दूं, डिस्क दे दूं, क्या चाहते हो? स्फीयर दे दूं? अरे भाई बोलो है, क्या दे दूं? स्फीयर। तो ये हो गया एक सॉलिड स्फीयर। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां फोर्स लगा दूं? अगर इसको लुढ़काना तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, लगा दूं? तो मैंने यहां पे एक फोर्स लगा दिया, लो F ड्राइवर लग गया। अब ये वाला पॉइंट इससे रिलेटिवली पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे, इधर। बोलो, अब इस पॉइंट को देखो, ये ऐसे घूमेगा और चलेगा। मुझे बताओ गोले में क्या हो रहा है? वो घूम भी रहा है और नहीं घूम भी रहा है, चल भी। तो घूमने के लिए क्या, चलने के लिए क्या, लीनियर मोशन के लिए क्या? F इक्वल टू m है। घूमने के लिए क्या? टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। टॉर्क। तो चलो पहले चलने की बात करो। अच्छा, ये फ्रिक्शन आ गया तो ये तो नहीं कहोगे ड्राइवर के बराबर, पता नहीं है कि नहीं है, तो कुछ होगा, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या, ढूंढते हैं, देखना है, देखना, ढूंढते हैं। तो पहले चलने की बात करो, चलने की बात करो, क्या होगा? F प्लस F इक्वल टू ma, इसको m मान लेता हूं, रेडियस को r मान लेता हूं। बोलो, ये तो गई चलने की बात। अब करो घूमने की बात। ये इधर घुमाएगा और ये इधर, चलो ये तो है ना, ये वाला फोर्स इसको A से घुमाना चाहता है, ये वाला A से, तो दोनों के टॉर्क उल्टे हैं कि नहीं? हाँ, तो किसका ज्यादा होगा? ऊपर वाले का, तभी तो वो आगे घूमते हुए जा रहा है। तो इसका टॉर्क कहो, तो इसका टॉर्क क्या होगा? Fr माइनस Fr बराबर I अल्फा। तो ये हो जाएगा Fr माइनस Fr, क्योंकि फ्रिक्शन को मैंने स्मॉल f से लिखा। I कितना होगा? I कितना होगा? कौन है ये स्फीयर, है ना, तो कितना हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर अल्फा। देखो इस r को नमस्ते कर लेते हैं, ये हो गई नमस्ते। तो ये हो जाएगा F माइनस F इज इक्वल टू, हाँ, ये वाला पॉइंट इसके साथ कांटेक्ट में, ये वाला ये इस पे फिसला क्या? नहीं फिसला। जब नहीं फिसला तो ये रोलिंग कैसी है? प्योर है। जब रोलिंग प्योर है तो R अल्फा किसके बराबर होगा? A। शाबाश 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 साहिल, A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 ma। अब एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है, बोलो दोनों को जोड़ दूं, जोड़ते बराबर क्या होगा? F और F कट जाएगा, 2F बराबर क्या आएगा? ma प्लस 2/5 ma। बोलो हाँ है ना? तो ये कितना हो जाने वाला है? 7/5 ma बराबर 2F। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 10F/7m। आया है? आया? क्या हम इससे स्मॉल f भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्मॉल f बराबर आ जाएगा a में माइनस f। बोलो, तो m a की जगह क्या लिखोगे? 10F/7m माइनस f, m से m कट गया, तो 7 माइनस कितना हो गया? 3F/7f। मतलब कि हेलो, मतलब कि ये जो ग्राफ यहां दिख रहा है, क्या कैमरे में देखना मेरे? यहां ऊपर तक दिख रहा है, ऊपर तक। मतलब ये है कि अगर मैं ये ग्राफ खींचूं स्मॉल f और बोलो कैपिटल F के बीच में, अब देखना, अगर मैं स्मॉल f की वैल्यू 0 लिखूं तो कैपिटल F की वैल्यू, कैपिटल F की वैल्यू 0 लिखो तो स्मॉल f की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। अगर मैं स्मॉल f की वैल्यू लिखूं 7, कितनी लिखूं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जब 7 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3, 1 2 3, मतलब यहां आएगा वो पॉइंट, है ना?
और फिर उसकी वैल्यू 14 लिख लूंगा, तो 14/7 कितना जाएगा, तो फिर ये 6 होगा, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 यहां तक आएगा, और फिर ये 3 हो जाएगा। मतलब ये लाइन देखो, देख रहे हो आप, ये एंगल 45 नहीं है। यहां पे जो ब्लॉक स्लिप कर रहा था, तो ब्लॉक स्लिप कर रहा था तो F और F बराबर थे कब तक, टिल लिमिटिंग, टिल ये लोग F और 3/7 F बराबर होगा कब तक, टिल लिमिटिंग। तो मतलब अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ F की, तो ये F की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन 3/7 के फैक्टर से बराबर नहीं आएगा। वो ब्लॉक में आता था, ब्लॉक में, है ना, ब्लॉक में बराबर आता था, और कब तक बराबर रहता था, लिमिटिंग तक। तो ये अगर आप F की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो F की वैल्यू बढ़ती जाएगी। उसमें भी ऐसा ही था, बस उसमें यहां पे 3/7 नहीं 1 था, दोनों बराबर थे, है ना। और फिर फाइनली क्या होगा, ये बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचे थे, लिमिटिंग पे, तो वो ब्लॉक फिसल गया था, और इसको बढ़ाते बढ़ाते पहुंचोगे लिमिटिंग पे, मतलब μmg पे, तो ये गोला भी फिसल जाए। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक ही है, बस उसमें ये वाला ग्राफ बराबरी से नहीं चलता, है ना। ये टर्न करके ये फिर ये काइनेटिक आ जाएगा, जब ये काइनेटिक आएगा तो गोला फिसल 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 चल पड़ेगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया कि रोलिंग एक प्रकार का स्टैटिक ही है बस। अच्छा, मन में ये ख्याल आएगा कि सर ये 3/7 हमेशा रहेगा क्या, टेल मी, हमेशा रहेगा? तो फिर ये गोले के लिए, स्फीयर के लिए हमेशा रहेगा, यस और नो? नो। एक काम करना, आइए एक काम करना, पहली चीज तो ये इस गोले की जगह एक बार डिस्क एक बार रिंग रख के देखना, देखोगे तुम ये नंबर बदल जाएगा, है। उसके अलावा गोले में ही इस फोर्स को यहां R/2 पे लगा के देखना है, और सेंटर से नीचे R/2 पे लगा के देखना, फिर ये वैल्यू बदल जाएगी। दरअसल ये जो फैक्टर है, अब तुम्हें समझ में आया ना कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही, लेकिन बस वो कंडीशनल है, स्थिति पे निर्भर करता है, क्या चीज लुढ़क रही है, स्फीयर लुढ़काने के लिए कौन सा फोर्स लगा है, वो कौन सी जगह लगा है, उसके अकॉर्डिंगली ये एंगल मिलता है। लेकिन वो चलता वैसे ही, जैसे जैसे इसमें भी देखो आप, जैसे जैसे F बढ़ाओगे तो F भी बढ़ेगा, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन, लेकिन लिमिटिंग पे जाके फेल हो जाएगा। इसमें भी आप बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन वो 3/7 के फैक्टर से आएगा, 3/7 के फैक्टर से आएगा, है। थैंक यू, नमस्ते।